कौन के जज अपनी मां को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आता है और वृद्ध आश्रम का जितना भी स्टाफ था, चौकीदार थे या और जितने भी बंदे थे, सब एक बात कह दी, भाई मैं जज हूं और या मेरी मां से मैं इसने वृद्ध आश्रम में छोड़ के जाऊं सू, खान की पीण की नहान धोने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए मेरी मां ने। सब बोले ठीक है साहब जी, कोई बात नहीं। अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ के जब जाने लग गया, वरना में चौकीदार खड़े थे, बोले बाबूजी मैं 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूं? बोले हाँ भाई करो। बोला जी वैसे तो आप जज हो लेकिन हो तो इंसान ने, मैं एक बात पूछना चाहूं आपसे, आप न्यू बताओ आपने अपनी माता जी को वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ दिया? न बोले भाई मेरी घरवाली और मेरे बच्चे मेरी मां ने देखकर राजी नहीं थे, फिर मैंने विचार लाया भाई इससे बढ़िया देश ने वृद्धाश्रम में छोड़ दूं। इतना सुनते चौकीदार धन बोले भाई साहब एक बात बताना, जज हो आप, न्याय करते हो दुनियादारी का? बोले हाँ जी। आपकी माता जी की कोई गलती से? बोला ना। तेरे बालका का मारा हो, तेरी बहू से कुछ उल्टा बोला? बोला ना ऐसी कोई बात नहीं। बोला जब इसकी कोई गलती नहीं है तो तन्ने इसको वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ दिया? भाई गलती तेरी घरवाली की, तेरे बच्चियां की, तने उसके बाद भी अपनी माता जी को वृद्धाश्रम में छोड़ा, तो यह गलती किसकी? ने बोला मेरी घरवाली की, बच्चियां की, तो तने इसको वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ दिया? जब तू अपनी मां के साथ में न्याय नहीं कर सकता, दुनियादारी का क्या न्याय करता होगा? कित का जज है तुम? इतनी बात सुनते सन्नाटा गया दही में। ओहो बात तो ठीक है भाई, मां की गलती से इसमें घर चला गया, सारी रात नींद नहीं आई, सोचने गया भाई चौकीदार ठीक है भाई, माँ की कोई गलती नहीं है, मैंने उसके बाद भी माँ को ये सजा दी, ना 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 ना, गलती किसी और की और मैंने सजा उसको दे दी तो अन्याय हो गया, और मैं कहाँ का जज हूँ, मैं कित का इंसाफी हूँ। अगला दिन नींद तो आइए नहीं, सारी रात पड़ा रहा, उठ के 5-6 बजे सी 2 कागज ले रहा, एक लफाफा सा जिसमें कागज थे अपनी घरवाली का हाथ पर धर दिया। बोला जी यो केस है? बोला ये है तलाक के कागज। दूसरा एक और लफाफा सा ले रहा था, उसमें कागज थे, वो अपने बालकों का हाथ पे धर दिए। पापा जी ये क्या है? बोला बेटा ये है घर धरती के कागज, जो कुछ भी आज तक मैंने कमाया है मैंने सारा तारा नाम कर दिया, अरे ये पकड़ो। बोला आप कहाँ जाओगे? बोला मैं जाऊंगा वृद्धाश्रम में, मेरी माँ का दूर है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप कराया है, मैं तारे साथ रहने लायक नहीं हूँ, तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं। छोरा भी, छोरी भी, बहू भी सारे आजड़ का खड़े होने बोले न्यू जुलम ना करे, परिवार बर्बाद हो जाएगा, तेरे बिना कुकर जीवांगे। ने बोला मेरा समझ में यही बाई है बात, जो करता हम मेरे बिना नहीं जी सकते, मैं कुकर जी लूंगा, मेरी माँ बिना मैं तो पत्थर का हो गया था। अरे भला उस चौकीदार का जिसने मेरी आंख खोल दी, बहू गले गले, बालक गले गले, अरे देखिए वृद्धाश्रम में पहुंच गया, बोले तो किस मुंह ते बोले, जाके माँ के श्यामी बैठ गया। लोगो आंखों में पानी, दिल में दर्द, गला रुद गया, कंठ रुद गया, बोलिया ना जावे, चौपट होगी बाणी जज की, और मन मन में नू कहने लग गया, री माँ मैं कड़े का इंसाफी हूँ, मैं कित का जज हूँ, अपना अपने जज मान रहा, खाली पढ़ाई लिखाई तक कोई जज ना बनता, अरे मेरा तो भीतर का जमीर मर गया था, इंसान मर गया था, अरे मैं तो पत्थर का हो गया था। देख दूसरा के इसे लोगों के बीच में छोड़ दी, जड़त तेरी कोई जान पिछाण भी नहीं है, ये माँ मेरे से बड़ा अपराधी दुनिया में कोई नहीं है। बोलिया तो नहीं गया, लेकिन आत्मा बहुत रोई, और मन मन में वो जज अपनी माँ को क्या कहने लगा। मेरे भाइयों बहनों ध्यान से सुना, एक एक बोल बड़ी तोड़ की रचना है, और इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा एक संदेश है। मैं तमाम भाई बहनों से विनती करना चाहूंगा, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जी लाके शेयर करा करो, अच्छी चीज किसी की भाई शेयर कर दिया करो। वो लोगों ढूंढी चीज शेयर करने वाले तो दुनिया बैठी है, गंदे गाने इतने आओ देश बना के आंदे लाखों में व्यूज आए हैं, क्यों? क्योंकि गंदी चीज जल्दी फैलती है। भाइयों बहनों आपसे विनती है, मेरी नहीं, किसी भी भाई की बढ़िया वीडियो मिले तो जी लाके शेयर करा करो, समाज को जागरूक करना हमारा फर्ज बनता है, हम जगराता नहीं जागृति करते ही। आइए किस तरह से जज मन मन में अपनी माँ को क्या कहने लगा, दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपटवाणी, वो मैं सू कितना इंसाफी माता, दे दे मन माफी। बड़ा गजब का भजन है, एक एक बोल सुनना। दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपटवाणी, दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपटवाणी, मैं
छोटी वृद्ध आश्रम बीच, मन में ख्याल जाग के नीत, छोटी वृद्ध आश्रम बीच। मेरी गोन्यारू का पीर माता दे दे मने माफी, री माता दे दे मने माफी। तन में कितने लाडा ने पालिया री मां, देखे राता ने उठ उठ के संभालिया करती। ये मेरा बेटा कदे भूखा हो रहा हो, ये मां कदे अपनी छाती से दूर नहीं किया। लेकिन मैं ऐसा अंधा हो गया बीवी बच्चों के प्रेम में। देखिए बचपन में गोदी में नू झुलाया करती है, न्यू झुलाया करती। ये मां वह झूल भी भूल गया तेरी गोदी की गाफी भर ली। बहू बेटा की मैं हूँ सबकी में, मेरी ये बहू से मेरे बेटे से। हे मां मन तो कति तो दुकारती थी, कति भूल गया था मैं, क्योंकि घमंड हो गया था मेरे। ये माँ भूल का थप्पड़ लाग रहा था। नंबर 2 पे जज मन ही मन अपनी माँ को क्या कहने लगा। कालजा अपना मोशा मने दिया तोड़ भरोसा, तारी मन में मारा पोषा, कालजा अपना पोषा मने दिया तोड़ भरोसा। तारी खोती सैम घमंड में सोती भूलिया बचपन आड़ी गोती, खोती सैम घमंड में सोती भूलिया बचपन आड़ी गोती। बहू बेटा की काफिर माता दे दे मने माफी, री माता दे दे मने माफी। ज्ञान हो गया। पढ़े लिखे थे और बढ़िया नौकरी करे थे आदमी इंसान नहीं कहलाता। इंसानियत मन माना छोटा सा आदमी पा जा, मेरे तो ज्यादा इंसानियत तो उस चौकीदार में से जिसकी तनख्वाह 3-4 हजार रुपये होगी। मैं देख लाखों का मालिक और उसके बाद में मेरी बुद्धि पे किसी पत्थर पड़ गए। भला सा वो चौकीदार जिसने मेरा भरम दूर कर दिया। नवलरे डूब मर जा। कमाल की बात है तेरे जीते जी और तेरी माँ वृद्धाश्रम में। अरे शर्म की बात है, ये माँ चौकीदार ने मेरे को जगाया है। बड़ा भला आदमी से हो। मेरी बुद्धि बदई से पत्थर पड़ गए। घराली का त्रिया चरित्र मेरे दिमाग में चक्कर काटेगा और मैंने बड़ा कदम उठाया। मैं अपराधी भी हूं और पापी भी हूं। नंबर 3 पे मन में पश्चाताप करते हुए क्या कहने लगा। चौकीदार खरिया से परम मेरा दूर करया से, बोलिया तू डूब मरिया से। चौकीदार खरिया से परम मेरा दूर करया से, बोलिया तू डूब मरिया से। कर आड़ी के देख चलत कर पड़ के बुद्धि ऊपर पत्थर। हरियाली के देख चलत कर पड़ के बुद्धि ऊपर पत्थर। पड़ का अपराधी पापी माता दे दे मन माफी। री माता दे दे मन माफी।
कर्म करता है, माँ बाप के साथ में दगा करता है, या कोई माँ बाप अपने बेटा बेटे के साथ दगा करता है, यह बात सब पर लागू हो। चलो गो एक हाथ ताड़ी नहीं बाजती। मेरा कहने का मतलब क्या है, तमाम माँ बाप से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है बेटा बेटी को सम दृष्टि से देखें, और तमाम भाई बहनों से भी विनती अपने माँ बाप को सम दृष्टि से देखें, फर्क ना करें। जो उलट कहानी करे ना वो आदमी बनाए पानी डूब जाए। अगर मेरे गुरुजी राष्ट्रीय कवि श्री ओम प्रकाश चौहान जी कहते हैं, और सारा खेल हुए क्यों, सारा खेल जब बिगड़े जब आदमी मन के कहे चलता है। मन तो बड़ा चंचल है, बिराने के करवा दे। एक रचना में मेरे गुरुजी ने बताया है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि मानस की देह धारण किसे करना चाहिए होस्त ने, विषय वासना मन और इंद्री खो दे इनका जोस्त ने, और वक्त लिकट जा था तो फिर हुआ घना अफसोस ने, और मन पापी ने कोई ना देखे दुनिया देगी दोस्त ने। लोगों मन ते कुकर्म करवा के साइड में हो जाए, लोग मन को नहीं देखते, नो कहेंगे इस आदमी ने घटिया कर्म कर दिया। इसलिए मन के मते मत चालिए, कबीर जी ने भी कहा है। अंत में यही समझा है कि जो इंसान बुरे कर्म करता है वो बिना पानी डूबता है। और मेरे को भी मेरे गुरुजी यही शिक्षा देते, रामधन बेटे सतपुरुषों की थापी जब लगेगी, जब समाज के लिए बढ़िया करेगा, राष्ट्र के लिए अच्छा करेगा, मेरा जितना भी अधिकार क्षेत्र बनता है इतने जीऊंगा, न्यूए समाज के लिए जीसा भी बनेगा भाई उसा, अपनी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करता रहूंगा। अंत में क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि सतपुरुषों की थापी लग गए। अंत में क्या लिखा, ओम गुरु की वाणी तारी कर जो उलट कहानी, डूबेगा वो बिन पानी, ये ओम गुरु की वाणी तारी। सुन ले रामधन का सर आड़े, करिए कर्म सदा मत वाले। सुन ले रामधन का सर आड़े, करिए कर्म सदा मत वाले। लग जा सतपुरुष की थापी माता, दे दे मन माफी माता, दे दे मन माफी। दिल में दर्द आँख में पानी होगी जज की चौपट वाणी, दिल में दर्द आँख में पानी होगी जज की चौपट